मेरठ में समाज को आहत कर देने वाली एक घटना हुई है। यहाँ पर वीइंग क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर कुछ लोगों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया है। दुष्कर्म करने का तरीका इतना भयानक था, इतना संगीन था कि उस छात्रा को अपने प्राइवेट पार्ट पर 11 टांके लगवाने पड़े हैं। आइए आपको आराम से और बारी बारी से समझाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रूपा है और रूपा की कहानी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की सच्ची कहानियां आपको मिलती रहें। और मेरी सभी कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। सुरक्षा कारणों की वजह से नाम और किरदार बदल दिए गए हैं। 25 जनवरी को उत्तर प्रदेश का जिला लगता है मेरठ। मेरठ में गांव है ऐदलपुर मोड़ के रहने वाली मंदाकिनी की इकलौती औलाद थी मैनिका। मैनिका 17-18 वर्षीय बच्ची जो पढ़ने लिखने में होशियार थी। उसके पिताजी की मौत करीब 3 साल पहले किसी बीमारी के चलते हो गई थी, जो मैनिका के लालन पालन की जिम्मेदारी थी वह उसकी मां मंदाकिनी के हाथों में आ गई थी। मंदाकिनी ने पास की कॉलोनियों में जाकर अपने लिए झाड़ू पोछा का काम मांगना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसे मैनिका को हर हाल में पढ़ा लिखाकर एक कामयाब लड़ेचकी बनाना था। लोगों ने दया खाकर मंदाकिनी को अपने घर में काम देना शुरू कर दिया और मंदाकिनी रोज सुबह पहले अपने घर में खाना बनाती। उसके बाद वह बर्तन, झाड़ू और साफ सफाई करने दूसरे घरों में जाती और साथ ही मैनिका स्कूल चली जाती थी। इसी कॉलोनी में एक परिवार रहा करता था जिसके मुखिया थे। हरिशंकर दास ने मंदाकिनी पर तरस खाकर एक दिन मंदाकिनी को बुलाया और उनसे बोला कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी मैनिका की सारी पढ़ाई का खर्चा आज से मैं उठा लूंगा। अब यह सुनकर जो मैनिका की मां थी, मंदाकिनी बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी वह घर वापस आ जाती है। जिंदगी की गाड़ी अपने तरीके से आगे बढ़ने लगती है। 23 फरवरी 2013 दोपहर को मैनिका स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने घर की तरफ आ रही थी। तभी उसको जानने वाले 2 युवक रास्ते में मिलते हैं जिनका नाम रवि और साहिल था। वह मैनिका को देखते ही मैनिका से बोलते हैं कि तुम्हारी मां की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उसने तुम्हें झूमरी तालाब बुलाया है। अब यह सुनकर जो मैनिका थी उसकी हालत खराब हो जाती है कि मम्मी सुबह तो ठीक थी और अचानक ऐसे कैसे हो गया। फिर अचानक मैनिका उनकी बाइक पर बैठ जाती है और झूमरी तालाब के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी दूरी के बाद जो साहिल था वो मेडिकल से कॉटन दवाई लेता है और तीनों, रवि, साहिल, मैनिका, झूमरी तालाब की साइड में चले जाते हैं। फ्लैट खोला जाता है। खुलने के बाद अंदर दौड़ते मैनिका जाती है, लेकिन देखती है कि वहां कोई नहीं है तो पूछती है कि यहां तो कोई नहीं है, मेरी मां कहाँ है। तभी रवि बोलता है, शायद तुम्हारी मां की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। अब जो मैनिका थी वह कहती है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन साहिल बोलता है कि थोड़ा रुक कर कोल्ड ड्रिंक पीकर चलते हैं। मैनिका कोल्ड ड्रिंक पी लेती है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। अब जो मैनिका थी वह रवि पर शक नहीं कर पा रही थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। अब थोड़ी देर बाद कोल्ड ड्रिंक का असर शुरू होने लगता है। तभी कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मैनिका रवि से बोलती है कि मुझे चक्कर आ रहा है। रवि बोलते कि शायद गर्मी है, इस वजह से आ रहा होगा। तुम एक काम करो, यही बेड पर लेट जाओ। अब जो मैनिका है वहीं बेड पर लेट जाती है। मैनिका के लेटने के बाद दोनों आरोपी उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। मैनिका देखती रह जाती है। उनका विरोध तो करना चाह रही थी, लेकिन वो नशे में थी, इसलिए विरोध नहीं कर पा रही थी। अब साहिल और रवि मिलकर बारी बारी से मैनिका के साथ दुष्कर्म करने लगते हैं। दोनों का दुष्कर्म करने का तरीका इतना शर्मनाक था कि उस बेचारी मैनिका का जो प्राइवेट पार्ट था वो फट गया था। लेकिन इन दोनों दरिंदों को मैनिका पर बिल्कुल रहम नहीं आया। मैनिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद दोनों आरोपी मैनिका को धमकी देते हैं। वह कहते हैं, अगर इस घटना के बारे में तुमने किसी को बताया तो तुम और तुम्हारी मां को हम दोनों जान से मार देंगे। दोनों यहां धमकी देकर निकल जाते हैं। मैनिका घर पहुंचती है तो उसकी मां पूछती है, बेटी क्या हुआ। मैनिका रोते हुए सारी घटना बता देती है।
और उसकी माँ मंदाकिनी रोने लगती है। वह आनन फानन में मेनका को सबसे पहले एक अस्पताल ले जाती है। अस्पताल ले जाने के बाद उसको डॉक्टर को दिखाया जाता है। बताते हैं इसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो, इसके प्राइवेट पार्ट पर टांके लगाने पड़ेंगे। टांके का नाम मंदाकिनी सुनती है तो बदहवास होकर रोने लगती है। डॉक्टर मेनिका के प्राइवेट पार्ट पर करीब 11 टांके लगाते हैं। लगाने के बाद वह मेनिका और मंदाकिनी से बोलते हैं कि अब वह अपने घर आराम से जा सकते हैं। शाम तक दोनों अपने घर पहुंचते हैं। अब घर पहुंचने के बाद वो लोग खाना पीना खा रहे थे। तभी दोनों अपराधी रवि और साहिल उनके घर में आ जाते हैं। उसके बाद दोनों को धमकी देने लगते हैं। वे बोलते हैं कि अगर तुम दोनों पुलिस के पास गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हम दोनों मिलकर तुम दोनों को जान से मार देंगे। अब ये सुनकर जो मंदाकिनी थी वह डर जाती है, लेकिन क्या कर सकती थी। ये कहकर दोनों आरोपी वहां से चले जाते हैं कि करीब दिन बाद मंदाकिनी को लगने लगता है कि अगर इसने इन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखाई तो उनके हौसले और बढ़ जाएंगे और उसकी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। वह अपने मन में कठोर निर्णय लेती है। अपनी बेटी मेनिका को लेकर सीधा थाने पहुंच जाती है। इस वक्त वहां के एसीपी है मोहित कुमार। मोहित कुमार के पास जाती है और मंदाकिनी सारी घटना की जानकारी दे देती है। जैसे मोहित कुमार को पता चलता है, उनको होश उड़ जाते हैं। कहने लगते हैं कि तुम अभी तक कहाँ थी? तुम्हें तो बहुत पहले रिपोर्ट करवा देनी चाहिए थी। तत्काल प्रभाव से पुलिस को आदेश देते हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पुलिस तत्काल प्रभाव से बताए गए पते पर दबिश देती है और वहां दोनों आरोपी रवि और साहिल को गिरफ्तार कर लेती हैं। गिरफ्तार करने के बाद दोनों आरोपियों को लेकर थाने में लाने के बाद उनकी जमकर धुनाई की जाती है। धुनाई करने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है। एसीपी मोहित कुमार के मुताबिक इस घटना में डॉक्टर की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है, क्योंकि जब पीड़िता डॉक्टर के पास गई थी तो उसकी स्थिति बहुत बुरी थी और उसकी जानकारी डॉक्टर ने पुलिस को क्यों नहीं दी। फिलहाल दोनों आरोपी जेल में बंद है और पुलिस अपनी छानबीन में लगी हुई है। आगे क्या होता है फिलहाल कुछ पता नहीं है। दोस्तों, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें कि ऐसे आरोपियों के साथ क्या होना चाहिए।